सम स्थान का योगफल, सम स्थान का योगफल और विषम स्थान का योगफल, या अगर का अंतर अगर 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है, या शून्य भी हो तब भी वह संख्या क्या होगा 11 से। आज का टॉपिक है संख्याओं के साथ खेलना चैप्टर का एक्सरसाइज 5.3 का। क्या है इसमें हमें जानना है विभाज्यता का नियम क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विभाज्यता का नियम, इसके बारे में चर्चा करें। विभाज्यता का नियम जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा विभाज्यता है क्या, विभाज्यता क्या है। एक उदाहरण से देख लेते हैं विभाज्यता क्या है। जैसे हम 4 से देते हैं 16 में भाग, क्या हो जाएगा 4 चौके 16 कट गया। अगर हम इसी प्रकार 3 से इसमें भागा दी 753 में, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 1 5 3 पंजे 15 कट गया। यहाँ पे भी 3 आया, 3 एक 3, तो शेषफल क्या आया 0। शेषफल क्या आया नहीं तो 0 आता तो उसको काट देते हैं। शेषफल कितना आया 0, अगर कट जाए तो समझना शेषफल 0 आया, मतलब कुछ नहीं बचा है शेष में। तो जब किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या में भाग देते हैं और शेषफल 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है, तब हम कहते हैं ये पहली वाली संख्या जो है, पहली वाली संख्या जो है वो विभाज्य है किससे, दूसरी वाली संख्या से। यानी पहली वाली संख्या क्या है, दूसरी वाली संख्या से विभाज्य है, इसे ही कहते हैं। यही जब हमें चेक करेंगे, जब यही जांच करेंगे जो विभाज्य है कि नहीं, यही कहलाता है विभाज्यता का नियम। यही क्या कहलाता है विभाज्यता का नियम। यानी पहली वाली, जैसे यहाँ 753 है, इसमें भाग दे रहे हैं 3 से, तो 3 से कट जा रहा है, शेषफल क्या आता है 0। अगर कट करके शेषफल 0 आए तो कहेंगे यहाँ क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है। तो ये तो भागा दे करके नहीं पता चला जो विभाज्य है। क्या हो अगर बिना भाग दिए ही पता चल जाए जिस पहली संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है कि नहीं, यही नियम कहलाता है विभाज्यता का नियम। यानी बिना भाग दिए अगर कोई ऐसा नियम हो जिससे पता चल जाए कि यह विभाज्य है कि नहीं, यानी कट रहा है कि नहीं, शेषफल 0 आता है कि नहीं भाग देने से, वही क्या कहलाता है विभाज्यता का नियम। तो यही आज हम लोग इस वीडियो में या इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, क्या है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं 2 का, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, यानी कोई संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि 2 से हम किसी संख्या में भाग देंगे तो कटेगा या शेषफल 0 होगा कि नहीं, यानी पूर्ण रूपेण कटेगा कि नहीं, वही देखना है। आप बोलोगे सर जी 1 से क्यों नहीं चेक किया, तो 1 से इसलिए नहीं चेक कर रहे हैं क्योंकि 1 से जितना भी सारा संख्या है वो सब विभाज्य है, इसलिए 1 का कोई नियम ही नहीं बनना। ये तो सबको पता है जो 1 से विभाज्य है, इसका क्या नियम बनोगे, इसका कोई नियम बनाना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम, यानी 2 से कोई संख्या विभाज्य है कि नहीं। तो कैसे जानेंगे, तो 2 से कोई संख्या विभाज्य है या नहीं, इसके लिए अगर कोई संख्या है, अगर उसके अंतिम यानी इकाई अंक को क्या कहेंगे, इकाई अंक पर अगर 0 हो या कोई सम संख्या, क्या है कोई सम संख्या, अगर इकाई अंक पर 0 या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या क्या होता है 2 से विभाजित होता है। यानी जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 या कोई सम संख्या हो वह संख्या क्या होता है 2 से विभाज्य होती है। जैसे यहाँ देख लो 2 4 6 लिखे, यानी 724 क्या लिखे है 724, तो 724 में इकाई अंक क्या है 4, तो क्या हो जाएगा ये संख्या 2 से विभाज्य।
अगर यहाँ पे हम शून्य लगा दे तब भी क्या होगा, 2 से विभाज। अगर शून्य के अलावे यहाँ हम 8 दे दे तब भी क्या हो जाएगा, 2 से विभाज। क्यों होगा 2 से विभाज, क्योंकि 2 4 6 8 ये सब क्या है, सम संख्याएं। क्या है, सम संख्याएं। यानी किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 2 4 6 8 यानी सम संख्या हो या शून्य हो तो वह संख्या क्या होती है, 2 से विभाज्य होती है। अब देखते हैं 3 से विभाजता का नियम। 3 से कैसे विभाजित होता है, 3 से विभाज्य। तो वही संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है, इसकी जांच के लिए क्या करना पड़ता है, तो अंकों का योगफल। यानी कोई संख्या जितने अंक से बने होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं 724, ये संख्या कितने अंक से बने हुए हैं, कितने अंकों से बना हुआ है, 3। तो इस सब अंक को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 9 4 13। 13 3 से विभाज्य है, नहीं है। 13 है, अगर एक अंक में भी बनाना है तो इसको भी जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 3 1 4। 4 3 से विभाज्य है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इस 724 3 से विभाज्य नहीं होगा। उसी प्रकार ऐसे लिख दिए, लिख दिया ना, तो क्या हो जाएगा, ये अंक को जोड़ेंगे। 876 है, 876 है, इसको जोड़ेंगे। 8 7 15 6 21 जोड़ कर कितना आया, 21। इसको भी जोड़ दो, 2 एक अंक पे बना लेना है। 3 3 से विभाज्य है, इसका मतलब 776 भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य होगा। और एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, इस सबको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8 4 12 9 21 हुआ, भी जोड़ करके कितना आया, 3। क्या हो जाएगा, इस संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। और देखते हैं उदाहरण, ये संख्या है, इसमें अंकों को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 7 2 9 9 5 14 14 4 18 कितना आ गया, 18। ये दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 9 9 3 से विभाज्य है, 18 भी 3 से विभाज्य है, इसलिए पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। कोई दिक्कत। आप देखते हैं आगे 4 और 5 से, ठीक है। आप देखते हैं 4 से विभाज्यता, यानी कोई संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं कैसे पता करेंगे, कोई संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं कैसे पता करेंगे। अगर किसी संख्या का अंतिम का 2 अंक यानी इकाई और दहाई, अगर किसी संख्या का अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, या अंतिम का कोई 2 अंक शून्य हो, तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 4 से विभाज्य होती है। कोई संख्या का अगर अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य हो या अंतिम का 2 अंक शून्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। जैसे कोई संख्या लिख दिए, बहुत बड़ा संख्या लिख दिए, कितना बड़ा, और 2 गो अंतिम में शून्य है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा, 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अगर इस प्रकार से हम लिख दिए, यह संख्या क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। क्यों, क्योंकि अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य है। अगर यहाँ से हम अगर 8 को हटा भी दें, 8 को हटा दें तभी क्या होगा, 64। 64 क्या है, 4 से विभाज्य, फिर भी यह संख्या 4 से विभाज्य होगा। आप देखते हैं 5 से विभाज्यता, 5 से तो 5 से विभाज्यता में क्या होता है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या
5 हो, इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होती है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होती है। जैसे कोई भी संख्या लिख लो, बस उसके इकाई अंक पे जैसे 5 दे दिए, क्या होगा ये संख्या, अगर यहाँ पे 0 होगा तब भी क्या हो जाएगा। अगर 5 और 0 के अलावे कोई दूसरा संख्या है, यानी अंक है, इकाई अंक पे कोई दूसरा अंक है, तो वह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगा, वह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगा। अब देखते हैं 6 से विभाज्यता, यानी 6 से कोई संख्या विभाज्य है कि नहीं। तो जब भी इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहता है गुणनखंड की तरह, तो क्या लिखते हैं इसको, 6 को क्या लिख सकते हैं, कौन सा अभाज्य संख्या गुणनफल, 2 और 3, क्या होगा 2 और 3। तो क्या होगा, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगा वह संख्या क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा। कोई भी संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तब वह संख्या क्या हो जाएगा, 6 से विभाज्य होगा। जब केवल अगर 3 से विभाज्य है तब भी विभाज्य नहीं होगा, केवल 2 से विभाज्य है तब भी विभाज्य नहीं होगा। जब तक दोनों संख्या से विभाज्य नहीं होगा तब तक वह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिख दी, इस संख्या देखो क्या आ जाएगा, 6 5 11 4 15 3 18 3 से विभाज्य है, इसलिए इस संख्या क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य। क्या अंक, इकाई अंक पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी सम संख्या नहीं है, या शून्य भी है। तो जब तक इसका इकाई अंक 2 4 6 यानी 2 सम संख्या या शून्य नहीं हो तब तक वो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होता। इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य है लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगा, 6 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम ऐसे दे दिए, आप देखो 7 6 13 13 2 15 4 19 19 में 0 देंगे कितना हो जाएगा, 19 3 से विभाज्य है नहीं। इसका मतलब इस संख्या 3 से विभाज्य। क्या अंतिम में इकाई अंक पे 0 है, इसका मतलब इस संख्या 2 से विभाज्य है। अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब इस संख्या 6 से विभाज्य नहीं है, 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, आप देखते हैं और अगला एक उदाहरण, ये नमूना है। अच्छा, इसका होगा इसी संख्या है, क्या हो जाएगा, यहाँ अंक को जोड़ो। सबसे पहले देख लेते 2 से विभाज्य है कि नहीं। 2 से इकाई अंक पर सम संख्या, इसका मतलब 2 से विभाज्य है। आप देखते हैं 3 4 3 7 6 13 5 18 6 24 कितना आया, 24 24 3 से विभाज्य है, इसका मतलब इस संख्या 3 से विभाज्य है। जब 3 और 2 दोनों से विभाज्य होता है तब उस संख्या 6 से, इसका मतलब इस संख्या 6 से भी क्या है, विभाज्य है। संख्या 6 से भी विभाज्य। अब देखते हैं 7 से विभाज्यता की जांच, यानी कोई संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे। तो 7 से विभाज्यता की जांच बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यानी बहुत ही, इसका ऐसे बोला जाए तो ये बहुत ही कम ही पूछता है, नहीं तो नहीं के बराबर पूछता है कहीं पे, क्योंकि इसका कोई उतना ही बड़ा नियम नहीं है इतना जल्दी याद करना। जो हम लोग साधारण भाषा में भी चेक कर सकते हैं, भाग देकर के भी बहुत इजीली, वैसे भी इसको भी चेक कर सकते हैं। इसका उतने ही नियम, जैसे पहला नियम है 2 अंकों की संख्या के लिए, किसके लिए, 2 अंकों की संख्या के लिए है, संख्या के लिए। तो 2 अंकों की कोई संख्या बोलो, जैसे 2 अंक की संख्या जैसे 56 है, इस संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं,
ये कैसे पता करेंगे? 7 से विभाज्य है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए है, किसके लिए? तो 2 अंकों की संख्या होगा तभी फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, दहाई अंक का तिगुना करके, दहाई अंक का तिगुना करके उसमें क्या करेंगे, इकाई अंक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इकाई अंक जोड़ देंगे। दहाई अंक का तिगुना करके इकाई अंक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर वो योगफल 7 से विभाज्य होगा तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 7 से विभाज्य होगा। जैसे 5 तिये 15, 15 6 21, 21 7 से विभाज्य है। इसका मतलब 56 क्या हो जाएगा, 7 से विभाज्य। जैसे और देख लेते हैं, जैसे 91 है, 91 है, ये संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, दहाई अंक का तिगुना अब प्लस इकाई अंक, इकाई अंक 1 है, क्या हो जाएगा, 9 3 27, प्लस ये कितना हो जाएगा, 28, 7 से विभाज्य है। इसका मतलब 91 भी क्या हो जाएगा, 7 से विभाज्य। ठीक है, अब देखो ये तो लोग वैसे भी नहीं पता कर पाएगा 91 7 से विभाज्य है। क्यों? 56 7 से विभाज्य है, क्योंकि तो पहाड़े में है, पहाड़ा में है ना, 7 8 56, 7 दहाई 70 और 7 तिया 21, 70 में 21 देंगे 91 हो जाएगा। इसलिए हमें लगता है ये सब जानना उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर भी बता दिए, लेकिन ये तो वैसे भी पता चल रहा है 2 अंक का संख्या कोई बहुत बड़ा संख्या नहीं होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इसका कोई फॉर्मूला लगाना या कोई और चीज करना। ठीक है, अब एक और आता है इसका, क्या होता है अगर कोई 1 अंक का संख्या है, तो 1 अंक का कोई संख्या बोलो, जैसे 7 हो गया, ये 1 अंक का संख्या है, 9 है 1 अंक का संख्या है, यानी 1 से लेकर 9 तक में कोई भी संख्या होगा तो क्या हो जाएगा, 1 अंक का संख्या। जैसे 2 बोले तो 1 अंक का संख्या है, 5 बोले तो 1 अंक का संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 अंक का सबसे बड़ी संख्या 9 है और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है ना। इसी बीच में कुछ होगा, 1 से लेकर 9 तक में कुछ ना कुछ होगा, वही होगा 1 अंक का संख्या। तो अगर कोई 1 अंक का संख्या है तो उसको 6 बार पुनरावृत्ति से संख्या बनाएंगे। जैसे कोई संख्या 7 था, इसे हम बना देंगे 6 बार 7 लिख करके कोई संख्या, ये तो 7 से विभाज्य होगा, इसका तो वो बातें नहीं। 9 है तो 9 को अगर हम 6 बार लिख करके बना दिए पुनरावृत्ति से, 3 3 6, तो वही 1 अंक का संख्या को अगर हम 6 बार पुनरावृत्ति से संख्या बना दिए, अब जो नया संख्या बना ये संख्या होगा 7 से विभाज्य। 1 अंक का संख्या है उसको अगर 6 बार पुनरावृत्ति से बना दिए तो क्या हो जाएगा, 7 से विभाज्य। कोई अगर 2 अंक का संख्या है, कोई 2 अंक का, जैसे 2 अंक का कहाँ से होता है, तो 10 से लेकर 99 तक, इसमें से अगर कोई संख्या है, जैसे 85 है, 85 एक संख्या है, इसको अगर हम 3 बार पुनरावृत्ति से लिख दे, जैसे 85 कितना बार लिखे हैं, 3 बार, किसी भी 2 अंक का संख्या का 3 बार पुनरावृत्ति से अगर कोई संख्या बना दिए, यह संख्या क्या हो जाएगा, 7 से विभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 से विभाज्य। कोई भी संख्या यहाँ पे ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 85 लेंगे, किसी का मन है हम 36 लेना चाहते हैं तो 36 भी ले सकता है, तो लेकिन 3 बार अगर पुनरावृत्ति से बना दिए संख्या, 3 बार 36 है ना, इस तरह का संख्या जब भी बनेगा तो क्या हो जाएगा, 7 से विभाज्य। अगर वह संख्या 3 अंक का है, 3 अंक का संख्या मतलब 100 से लेकर 999 तक में अगर कोई भी संख्या है, 100 से 999 तक में कोई भी संख्या अगर उठा करके रैंडम में, जैसे 123 है, इसको अगर हम 2 बार पुनरावृत्ति से बना दिए, 123 यह संख्या क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित। और देखो जैसे 856 है, 856 है 3 अंक का संख्या, इसको हम 2 बार पुनरावृत्ति से लिख दिए तो क्या हो जाएगा ये संख्या, 7 से विभाजित। 7 के लिए बस इतना ही है, और कुछ है तो अगर और इसके अलावा कुछ भी संख्या होगा ना तो उसको चेक करना पड़ेगा भागे देकर। ठीक है, उसका कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं दिया गया है। आप देखते हैं अगला 8 से विभाज्यता। ठीक, अगला है 8 से विभाज्यता की जांच।
8 से विभाज्यता की जांच में क्या होता है, अगर कोई संख्या है उसका अंतिम का 3 अंक अगर वह 8 से विभाज्य है तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। पूरा संख्या 8 से विभाज्य होगा। कोई भी संख्या कितना बड़ा क्यों ना हो, कोई भी संख्या कितना बड़ा क्यों न हो, अगर वो संख्या 8 से उसका अंतिम का 3 गो अंक 8 से विभाज्य है तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 8 से विभाज्य होगा। पूरा संख्या हो जाएगा 8 से विभाज्य, पूरा संख्या हो जाएगा 8 से विभाज्य। इसके लिए इतना ही है। अब देखते हैं 9 का विभाज्य का। 9 का और 3 का सेम ही है, फर्क सिर्फ इतना है जो 3 से विभाज्यता की जांच करते हैं तो 3 से भागा देकर के चेक करते हैं 3 से कटता है कि नहीं, और 9 से विभाज्यता की जांच करेंगे तो अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए, यानी 9 से विभाज्य होना चाहिए। 3 से विभाज्यता का जांच में चेक करते थे तो 3 से विभाज्य होता था, अगर अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होता था। इसमें 9 से अगर विभाज्य होगा तब 9 से विभाज्य। जैसे कोई संख्या है संख्या इतना बड़ा, 9 से विभाज्य है कि नहीं ये पता करना है तो क्या करेंगे, इस सबको जोड़ेंगे। 7 6 13 5 18 7 25 2 27 कितना आ गया, 27। 27 9 से विभाज्य है। इसका मतलब ये पूरा संख्या क्या है, 9 से विभाज्य। अंकों का योगफल अगर 9 से विभाज्य होगा तब ये उस संख्या क्या हो जाएगा, 9 से विभाज्य होगा। इसका इतना ही है। उसके बाद है 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता, तो 10 से विभाज्यता में क्या है, अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर क्या होगा, इकाई अंक पर 0 होगा तब क्या हो जाएगा, 10 से विभाज्य। 0 के अलावे कुछ भी होगा इकाई अंक पर तो 10 से विभाज्य। इकाई अंक पर 0 है तब ये क्या हो जाएगा, 10 से विभाज्य। उसके अलावे कुछ भी होगा तो 10 से विभाज्य। अब मेन है 11 से विभाज्यता, इसको मिटा देते हैं तब देख लेते हैं। अब देखते हैं 11 से विभाज्यता की जांच, मतलब कोई संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं कैसे पता करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक नियम, सम स्थान, सम संख्या ने बोले हैं स्थान। स्थान का मतलब हुआ अगर कोई पहला स्थान पर है 1 नंबर में तो वो हो गया विषम, 2 नंबर में है तो सम है। कोई 8वां स्थान पे है, 8वां स्थान पे है तो सम स्थान हुआ। कोई 9वां स्थान पे है तो क्या हो जाएगा, विषम। कोई 7वां स्थान पे है तो विषम। ठीक है, स्थान का बात कर रहे हैं या संख्या का बात नहीं कर रहे हैं। आप देखते हैं 11 से विभाज्यता की जांच। 11 से विभाज्यता की जांच, 11 से विभाज्यता की जांच में क्या होता है, सम स्थान के योगफल और विषम स्थान के योगफल का अंतर, अगर सम स्थान का योगफल और विषम स्थान के योगफल का अगर अंतर 0 होगा या 11 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य होगा। जैसे एक उदाहरण से देख लेते हैं, क्या है, एक संख्या है, इस संख्या में देखते हैं तो जो पहला स्थान पे होगा यानी पहला स्थान पे है, यहाँ तीसरा स्थान पे है, ई 5वां स्थान पे है, ई 7वां स्थान पे है। 1 3 5 7 क्या है, विषम संख्या। इसका मतलब हो गया विषम स्थान। ये क्या है, विषम स्थान। तो विषम स्थान पे क्या सब है, 7 8 6 5 2, इस सबको जोड़ लेते हैं तो क्या होगा, 8 6 14 5 19 7 26। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते सम स्थान। सम मतलब कि दूसरा, कौन सा स्थान पे है तो दूसरा, ई कौन सा स्थान पे है तो चौथा, ई कौन सा स्थान पे है तो छठा, ई कौन सा स्थान पे है तो 8वां। इस सबको जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 7 5 12 9 21 5 26, कितना आ गया। अब दोनों का अंतर निकालना है तो अंतर कितना होगा,
शून्य। इसका मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है, ये संख्या क्या है? 11 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है? क्योंकि सम स्थान का योगफल और विषम स्थान का योगफल शून्य आ गया। जब भी सम स्थान का योगफल और विषम स्थान का योगफल शून्य होगा तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक उसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं। ये कौन सा स्थान पर? पहला, तीसरा और पांचवा। ये हो गया विषम स्थान। अब इस पहला, तीसरा, पांचवा और एक है पांचवा। ये सब क्या हो जाएगा? विषम स्थान। तो जोड़ लेते हैं। 7 3 10 10 6 16 2 18 कितना है? 18। इसका देख लेते हैं कितना होगा? 8 9 17 17 6 कितना आ गया? 23। तो दोनों का अंतर कितना आया? 5 का। दोनों का अंतर कितना आया? 5 का। इसका मतलब इस संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अगर हम इसमें 6 और यहाँ पे लिख दे तो क्या हो जाएगा? इसको जोड़ करके 29। अब इसका अंतर कितना आ रहा है? 11। जब 11 आ रहा है अंतर तो क्या हो जाएगा? ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। यानी सम स्थान का योगफल, सम स्थान का योगफल और विषम स्थान का योगफल या अगर का अंतर अगर 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है, या शून्य भी हो तब भी वह संख्या क्या होगा? 11 से विभाज्य होती है। अब देखते हैं 12 से विभाज्यता की जांच। 12 से विभाज्यता की जांच क्या होता है? 12 से कोई संख्या विभाज्य है कि नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर वह संख्या 3 और 4 से, क्यों? क्योंकि 12 का क्या हो जाएगा? गुणनफल 3 और 4। तो कोई संख्या अगर 3 और 4 दोनों से विभाज्य है तब वह संख्या क्या होगा? 12 से विभाज्य होगा। या 12 का गुणनफल और क्या हो जाएगा? 2 और 6। अगर कोई संख्या 2 और 6 दोनों से विभाज्य है तब भी वह संख्या क्या हो जाएगा? 12 से विभाज्य होगा। और इसका गुणनफल है तो नहीं है, तो इतने ही काम करेगा। ठीक है, इतने बात याद रखना। तो अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 12 से विभाज्य होगा। या कोई संख्या 2 और 6 दोनों से विभाज्य है तब भी वह संख्या क्या हो जाएगा? 12 से विभाज्य हो जाएगा।